नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो डीसी मोटर होती है और जो डीसी जनरेटर होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। डीसी मोटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डीसी जनरेटर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीसी मोटर की। डीसी मोटर की एक डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर ये हमने डीसी मोटर की डायग्राम बनाई है, सिंपल सी डायग्राम इसको समझने के लिए। यहाँ पर हमने मैग्नेट लगाए हैं। मान लेते हैं ये नॉर्थ मैग्नेट है, ये साउथ मैग्नेट है, और बीच में ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक कोयल है जिसको आर्मेचर कोयल आप बोलते हैं। यहाँ पर जो है, ये जो हमने हाफ कट यहाँ पर दिखाए हैं, इनको आप स्प्लिट रिंग बोल सकते हैं या फिर कोम्यूटेटर बोल दें। ये स्प्लिट रिंग है, यानी कि आधी कटी हुई एक पूरी, अगर सर्कल को आप जैसे एक पूरा सर्कल है इसको आधा आधा काट दें तो इस तरह से आप कह लें ये स्प्लिट रिंग हो गई, यानी कि आधी आधी रिंग हो गई। या फिर कम्यूटेटर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, वो भी इसी तरह के होते हैं। तो स्प्लिट रिंग कह लें या कम्यूटेटर। उसके साथ यहाँ पर ये जो हमने दिखाए हैं ये ब्रश हैं हमारे पास, इस तरफ भी और इस तरफ भी, जो कि इन स्प्लिट रिंग या फिर कम्यूटेटर से अटैच होते हैं। और यहाँ पर ये जो है वायरिंग की गई है, और ये यहाँ पर एक बैटरी लगाई गई है। मान लेते हैं यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है। अब डीसी मोटर है, यानी कि हम इसको डीसी सप्लाई देंगे, इसलिए यहाँ पर एक बैटरी लगाई गई है। अब यहाँ पर डीसी मोटर के अंदर क्या होता है, अगर इसको थोड़ा सा वर्किंग को समझें, वैसे तो हम पहले समझ चुके हैं, अब रिव्यू लें तो यहाँ पर जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी वो प्लस से चलेगी। तो इस तरह से होती हुई यहाँ पर ये इस तरह से मूव करेगा, जो करंट है इस कोयल के अंदर, और इस तरह से मूव करेगा। अब यहाँ पर ये स्प्लिट रिंग या फिर कम्यूटेटर क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि जो करंट की डायरेक्शन है वो उसको एवरी हाफ रोटेशन जो है कोयल की उसको रिवर्स करता रहे, या कहें कि कोयल एक ही डायरेक्शन में घूमती रहे। इसके लिए ये स्प्लिट रिंग या फिर कम्यूटेटर लगाए जाते हैं। यहाँ पर होगा क्या, देखिए, जैसे ही यहाँ पर ये करंट फ्लो करेगा इस कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जनरेट होता है। और यहाँ पर ये मैग्नेट भी हमने लगाए हुए हैं। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स हैं वो भी रहेंगी। जब आपने करंट यहाँ पर सप्लाई किया, इस कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड था मैग्नेट के कारण ये आपस में कट आउट होंगे। यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होगी और एक कोयल जो है घूमना स्टार्ट कर देगी, यानी कि डीसी मोटर जो है काम करना स्टार्ट कर देगी। सिंपल सी इसकी वर्किंग है। अब यहाँ पर होता क्या है, डीसी मोटर के अंदर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और यहाँ पर हमें रोटेशन मिली, यानी कि जो आउटपुट मिली वो रोटेशन मिली, तो मैकेनिकल एनर्जी हमें मिली। तो डीसी मोटर का ये काम होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया जाता है। डीसी मोटर में हमने यहाँ पर देखिए बैटरी का यूज़ किया है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर सप्लाई किया गया है। ये जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करती है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने यहाँ पर दिखाया है, जैसे आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से कर लें, लेफ्ट हैंड जो होता है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए जो आपका अंगूठा है ये फोर्स को दिखाएगा, ये जो फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी, और ये जो है करंट को दिखाएगा। यानी कि जैसे ही आप इस यहाँ से जैसे करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो इसकी रोटेशन की डायरेक्शन आपके पास आ जाएगी। ये भी हमने सीखा था पहले जब डीसी मोटर के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर ये जो डीसी मोटर है आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे फैंस हो गए, डीसी जो फैंस हो गए, या फिर जो टॉयज हो गए, यानी कि छोटे छोटे जो टॉयज फैन होते हैं वहाँ पर डीसी मोटर आपको देखने को मिलती है। या फिर छोटे छोटे पंखे भी आते हैं मार्केट में जो सेल से चलते हैं, वहाँ पर भी डीसी मोटर आपको देखने को मिलती है। तो लगभग ये वहाँ पर जो टॉयज के अंदर या फिर डीसी मोटर जो है कई जगह पर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आउटपुट जो हमें मिलती है शाफ्ट रोटेशन मिलती है, तो ये ध्यान रखना है। ये डीसी मोटर के बारे में हो गया। तो डीसी जनरेटर इससे किस तरह से डिफरेंट है वो जान लेते हैं। पहले डीसी जनरेटर की फिगर देख लेते हैं। ये डीसी जनरेटर है हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, एक नॉर्थ और एक साउथ मैग्नेट ले लिया। इसी तरह से बीच में यहाँ पर ये कोयल है जिसको आर्मेचर कोयल बोलेंगे। यहाँ पर स्प्लिट रिंग या फिर कम्यूटेटर हो गई। अब यहाँ पर ये कोई भी लोड जो हमने इसके साथ लगाया है, कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर डीसी जनरेटर के अंदर हम डीसी को जनरेट करेंगे, यानी कि डीसी को यहाँ पर बनाएंगे, करंट को बनाएंगे।
यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया था तो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिली थी, लेकिन हमें यहाँ पर इस कोयल को घुमाना पड़ेगा, इसको रोटेशन देनी पड़ेगी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ेगी। इस कोयल को हमें अटैच करना पड़ेगा किसी भी चीज़ के साथ, या मान लीजिए किसी इंजन के साथ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जब घूमेगी तब यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, जो डीसी करंट है वो बनेगा। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर इसकी प्रिंसिपल की बात करें, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करेगा। यानी कि जैसे ही ये कोयल रोटेट करेगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस तो हैं हमारे पास, और ये जो कंडक्टर है, ये जो कोयल है, जब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा इसके अंदर करंट जनरेट होगा, और वही करंट जो होगा यहाँ पर स्प्लिट रिंग के थ्रू हम एक ही डायरेक्शन में उसको लेंगे, यानी कि डीसी करंट हमको मिलेगा। तो प्रिंसिपल हो गया इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जब हम इसको घुमाएंगे, ये कोयल यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगी तो वहाँ पर करंट जनरेट होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ा था डीसी मोटर में, यहाँ पर वो हम जो है उसको बनाएंगे एक तरह से। यहाँ पर जो ये डीसी जनरेटर है ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को फॉलो करेगा, यानी कि जो इसके मोशन है, जिस तरफ भी आप इसको घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है और जो करंट है उस हिसाब से करंट यहाँ पर जनरेट होगा। तो जैसे मान लीजिए मोशन जो ऊपर की तरफ है, आप इसको इस तरह से ऊपर की तरफ घुमाते हैं, और मान लीजिए नॉर्थ इस तरफ होता, साउथ इस तरफ होता, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ होता, तो करंट इस डायरेक्शन में जनरेट होता। यहाँ पर जो नॉर्थ और साउथ है, जैसे आप राइट हैंड का यूज़ करेंगे तो राइट हैंड जैसे कि इस तरह से आप कर लें तो जो करंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ रहेगी। अगर आप मोशन ऊपर की तरफ रखते हैं, ऐसे राइट हैंड को यूज़ करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरफ हो गया, मोशन उस तरफ आप कर रहे हैं, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ बनेगी। इस तरह से किसी भी तरफ आप निकाल सकते हैं राइट हैंड रूल का यूज़ करके। तो जो भी आप यहाँ पर ये रूल जो है जिस हिसाब से भी अप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर डीसी जनरेटर आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, पावर प्लांट्स में, या फिर बैटरी चार्ज जहाँ पर करनी हो तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलते हैं। आउटपुट इसमें रहेगा इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि यहाँ पर हमें करंट जो है वो मिलेगा। यहाँ पर हमें क्या मिल रही थी, रोटेशन, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमें मिल रही थी। तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।